नमस्कार दोस्तों, मैं रिशु आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे और आशा करती हूँ कि आप सब पढ़ रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज तीसरी कसम जिसका तीसरा भाग, 2 भाग मैंने पढ़ा दिया है। अगर किसी ने भी नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं जाके, और कहानी वाली प्लेलिस्ट में है। और आज हम तीसरा भाग पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। भाइयों, आज रात दिन रोहतक संगीत कंपनी के स्टेज पर गुलबदन देखिए। गुलबदन, आपको यह जानकर खुशी होगी कि मथुरा मोहन कंपनी की मशहूर एक्ट्रेस मिस हीरा देवी, जिसकी एक एक अदा पर 1000 जान फिदा है, इस बार हमारी कंपनी में आ गई हैं। याद रखिए, आज की रात मिस हीरा देवी। गुलबदन, नौटंकी वालों के इस ऐलान से मेले की हर पट्टी में सरगर्मी फैल रही है। हीरागर्मी मिस हीराबाई मिस हीरा देवी लैला गुलबदन फिल्म एक्ट्रेस को मात करती है। तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिलबर बयां क्या करूँ। यही ख्वाहिश है कि तू मुझको देखा करे और दिलो जान मैं तुझको देखा करूँ। किरकिर डमडम करके ढनढनाम करके हर आदमी का दिल नगाड़ा हो गया है। लाल मोहर दौड़ता हाँफता बासा पर आया। हिरामन, यहाँ क्या बैठे हो? चलकर देखो, जय जयकार हो रहा है। मैं बाजा गाजा छापी फाहरम के साथ हीराबाई की जय जय कर रहा हूँ। हिरामन हड़बड़ा कर उठा। लहसनवा ने कहा, धुन्नी काका तुम बासा पर रहो, मैं भी देख आऊँ। धुन्नी की बात कौन सुनता है। तीनों जन नौटंकी कंपनी की ऐलानिया पार्टी के पीछे पीछे चलने लगे। हर नुक्कड़ पर रुक कर बाजा बंद करके ऐलान किया जाना है। ऐलान के हर शब्द पर हीरामन पुलक उठता है। हीराबाई का नाम के साथ अदा फिदा वगैरह सुनकर उसने लाल मोहर की पीठ थपथपा दी। धन है या नहीं? लाल मोहर ने कहा, अब बोलो, अब भी नौटंकी नहीं देखोगे? सुबह से ही धुन्नीराम और लाल मोहर समझा रहे थे, समझा कर हार चुके थे। कंपनी में जाकर भेंट कराओ। जाते जाते पुरसिस कर गई है, लेकिन हिरामन की बस एक बात, धत कौन भेंट करने जाए। कंपनी की औरत कंपनी में गई, अब उससे क्या लेना देना, छीनेगी भी नहीं। वह मन ही मन रूठा हुआ था। ऐलान सुनने के बाद उसने लाल मोहर से कहा, जरूर देखना चाहिए। क्यों लाल मोहर? दोनों आपस में सलाह करके रोहतक कंपनी की ओर चले। खेमे के पास पहुंचकर हिरामन ने लाल मोहर को इशारा किया। पूछताछ करने का भार लाल मोहर के सिर। लाल मोहर कचराही बोलना जानता है। लाल मोहर ने एक काले कोट वाले से कहा, बाबू साहब जरा सुनिए तो। काले कोट वाले ने नाक भौं चढ़ाकर कहा, क्या है, इधर क्यों? लाल मोहर की कचराही बोली गड़बड़ा गई। तेवर देखकर बोला, गुलगुल नहीं, बुलबुल नहीं। हिरामन ने झट से संभाल लिया। हीरा देवी किधर रहती हैं, बता सकते हैं? उस आदमी की आंखें हठात लाल हो गई। सामने खड़े नेपाली सिपाही को पुकार कर कहा, इन लोगों को क्यों आने दिया इधर? हिरामन, वही फेनुगिलासी आवाज़ किधर से आई? खेमे के पर्दे को हटाकर हीराबाई ने बुलाया, यहाँ आ जाओ अंदर। देखो बहादुर, इसको पहचान लो, यह मेरा हिरामन है, समझे? नेपाली दरबान हिरामन की ओर देखकर जरा मुस्कुराया और चला गया। काले कोट वाले से जाकर कहा, हीराबाई का आदमी है। नहीं रोकने बोला। लाल मोहर पान ले आया नेपाली दरबान के लिए, खाया जाए। इस एक नहीं 5 पास, चारों अठनिया। बोले कि जब तक मेले में हो रोज रात में आकर देखना, सबका ख्याल रखती है। बोली कि तुम्हारे और साथी हैं, सभी के लिए पास ले जाओ। कंपनी की औरतों की बात निराली होती है या नहीं? लाल मोहर ने लाल कागज के टुकड़ों को छू कर देखा। पास? वाह रे हिरामन भाई, लेकिन 5 पास लेकर क्या होगा? पलटदास तो फिर पलट कर आया ही नहीं है अभी तक। हिरामन ने कहा, जाने दो भागे को, तकदीर में नहीं लिखा। हाँ, पहले गुरु कसम खानी होगी सभी को कि गांव घर में यह बात पंछी भी न जान पाए। लाल मोहर ने उत्तेजित होकर कहा, कौन साला बोलेगा गांव में जाकर? पलटा ने अगर बदनामी की तो दूसरी बार से फिर साथ नहीं लाऊंगा। हिरामन ने अपनी थैली आज हीराबाई के जिम्मे रख दी है। मेले का क्या ठिकाना, किस्म किस्म के पाकिट काट लोग हर साल आते हैं, अपने साथी संगियों का भी क्या भरोसा। हीराबाई मान गई। हिरामन के कपड़े की काली थैली को उसने अपने चमड़े के बक्से में बंद कर दिया। बक्से के ऊपर भी कपड़े का खोल और अंदर भी
झलमल रेशमी अस्तर। मन का मान अभिमान दूर हो गया। लाल मोहर और धुनीराम ने मिलकर हीरामन की बुद्धि की तारीफ की, उसके भाग्य को सराहा, बार बार उसके भाई और भाभी की निंदा की दबी जबान से। हीरामन ने के जैसा हीरा भाई मिला है, इसलिए कोई दूसरा भाई होता तो। लहसनवा का मुंह लटका हुआ है, ऐलान सुनते सुनते न जाने कहाँ चला गया कि घड़ी भर सांझ होने के बाद लौटा है। लाल मोहर ने एक मालिकाना झिड़की दी है, गाली के साथ, सौदा कहीं का। धुनीराम ने चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ाते हुए कहा, पहले यह फैसला लो कि गाड़ी के पास कौन रहेगा कौन? यह लहसनवा कहाँ जाएगा? लहसनवा रो पड़ा, ए मालिक, हाथ जोड़ते हैं, एक को झलक, बस एक झलक। हीरामन ने उदारतापूर्वक कहा, अच्छा, एक झलक क्यों, 1 घंटा देखना, मैं आ जाऊंगा। नौटंकी शुरू होने के 2 घंटे पहले ही नगाड़ा बजना शुरू हो जाता है और नगाड़ा शुरू होते ही लोग पंक्तियों की तरह टूटने लगते हैं, पतंगों की तरह टूटने। टिकट घर के पास भीड़ देखकर हीरामन को बड़ी हंसी आई। लाल मोहर, उधर देख, कैसी धक्कम धुड़की कर रहे हैं लोग। हीरामन, भाई कौन? पलटदास, कहाँ की लदनी लाद आए? लाल मोहर ने पराए गांव के आदमी की तरफ पूछा। पलटदास ने हाथ मलते हुए माफ़ी मांगी। कसूरवार है जो सजा दो तुम लोग, सब मंजूर है, लेकिन सच्ची बात कहे कि सिया सुकुमारी। हीरामन के मन का पुरीन नगाड़े के ताल पर विकसित हो चुका है। बोला, देखो पलटा, यह मत समझना कि गांव घर की जनाना है। देखो, तुम्हारे लिए भी पास दिया है, पास ले लो, अपना तमाशा देखो। लाल मोहर ने कहा, लेकिन एक शर्त पर पास मिलेगा। बीच बीच में लहसनवा को भी। पलटदास को कुछ बताने की जरूरत नहीं, वह लहसनवा से बातचीत कर आया है अभी। लाल मोहर ने दूसरी शर्त सामने रखी। गांव में अगर यह बात मालूम हुई किसी तरह। राम दांत से जीभ को काटते हुए कहा पलटदास ने बताया, अठनिया फाटक इधर है। फाटक पर खड़े दरबान ने हाथ से पास लेकर उनके चेहरे को बारी बारी से देखा। बोला, यह तो पास है, कहाँ से मिला? अब लाल मोहर की कचराई बोली सुने कोई। उसके तेवर देखकर दरबान घबरा गया। मिलेगा कहाँ से? अपनी कंपनी से पूछ लीजिए जाकर। 4 ही नहीं, देखिए एक और है। जेब से 5वां पास निकाल कर दिखाया लाल मोहर ने। 1 रुपये वाले फाटक पर नेपाली दरबान खड़ा था। हीरामन ने पुकार कर कहा, ए सिपाही दाजू, सुबह को ही पहचानवा दिया और अभी भूल गए? नेपाली दरबान बोला, हीरा भाई का आदमी है सब, जाने दो, पास है तो फिर काहे को रोकता है? अठनिया दर्जा। तीनों ने कपड़ घर को अंदर से पहली बार देखा। सामने कुर्सी बेंच वाले दर्जे हैं। पर्दे पर राम वन गमन की तस्वीर है। पलटदास पहचान गया, उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। पर्दे पर अंकित राम, सिया, सुकुमारी और लखन लला को जय हो जय हो। पलटदास की आंखें भर आई। हीरामन ने कहा, लाल मोहर छापी सभी खड़े हैं या चल रहे हैं? लाल मोहर अपने बगल में बैठे दर्शकों से जान पहचान कर चुका है। उसने कहा, खेला अभी पर्दा के भीतर है, अभी जमीन का दे रहा है लोग जमाने के लिए। पलटदास ढोलक बजाना जानता है, इसलिए नगाड़े के ताल पर गर्दन हिलाता है और दिया सलाई पर ताल काटता है। बीड़ी आदान प्रदान करके हीरामन ने भी एक आध जान पहचान कर ली। लाल मोहर के परिचित आदमी ने चादर से देह ढकते हुए कहा, नाच शुरू होने में अभी देर है, तब तक एक नींद ले लें। सब दर्जा से अच्छा अठनिया दर्जा सबसे पीछे सबसे ऊंची जगह पर हैं। जमीन पर गरम पुआल हैं। कुर्सी बेंच पर बैठकर इस सर्दी के मौसम में तमाशा देखने वाले सब अभी घुच कर उठेंगे चाय पीने। उस आदमी ने अपनी संगी से कहा, खेला शुरू होने पर जगा देना। नहीं, खेला शुरू होने पर नहीं, हिरिया जब स्टेज पर उतरे हमको जगा देना। हीरामन के कलेजे में जरा आँच लगी। हिरिया बड़ा लटपटिया आदमी मालूम पड़ता है, उसने लाल मोहर को आँख के इशारे से कहा। इस आदमी से बतियाने की जरूरत नहीं। घन घड़ाम पर्दा उठ गया है। हीराबाई शुरू में ही उतर गई स्टेज पर। कपड़घर खमच भर गया है। हीरामन का मुंह अचरज में खुल गया। लाल मोहर को न जाने क्यों ऐसी हंसी आग रही है। हीराबाई के गीत के हर पद पर वह हंसता है। बेवजह गुलबदन दरबार लगाकर बैठी है, ऐलान कर रही है, जो आदमी तख्त हजारा बना कर ला देगा,
मुँह मांगी चीज़ इनाम में दे दी जाएगी। अजी है कोई फनकार तो हो जाए तैयार, बना कर लाए तख्त हजारा। हाँ किड़किड़ किर, अलबत्त नाचती है, क्या गला है। मालूम है यह आदमी कहता है कि हीराबाई पान बीड़ी सिगरेट जर्दा कुछ नहीं खाती। ठीक कहता है, बड़ी नेम वाली है। कौन कहता है कि है। दांत में मिस्सी कहाँ है? पाउडर से दांत धो लेती होगी। हरगिज नहीं। कौन आदमी है बात की विवाद करता है? आदमी कंपनी की औरत को पतुरिया कहता है। तुमको बात क्यों लगी? कौन है? मारो साले को मारो तेरी। हो हल्ला के बीच हीरामन की आवाज़ कपड़ घर को फाड़ रही है। आओ एक एक की गर्दन उतार लेंगे। लाल मोहर दुआली से पटापट पीटता जा रहा है। सामने के लोगों को पलट दास एक आदमी की छाती पर सवार है। साला सिया सुकुमारी को गाली देता है, सो भी मुसलमान होकर। धोनीराम शुरू से ही चुप था। मारपीट शुरू होते ही वह कपड़ घर से निकलकर बाहर भागा। काले कोट वाले नौटंकी के मैनेजर नेपाली सिपाही के साथ दौड़े आए। दरोगा साहब ने हंटर से पीट पाट शुरू की। हंटर खाकर लाल मोहर तिरमिला उठा। कचराही बोली में भाषण देने लगा। दरोगा साहब मारते हैं मारिए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन यह पास देख लीजिए। एक पास पॉकेट में भी है, देख सकते हैं हुजूर। टिकट नहीं, पास। हम सब लोगों के सामने कंपनी की औरत को कोई बुरी बात करे तो कैसे छोड़ देंगे? कंपनी के मैनेजर की समझ में आ गई सारी बात। उसने दरोगा को समझाया, हुजूर मैं समझ गया, यह सारी बदमाशी मथुरा मोहन कंपनी वालों की है। तमाशे में झगड़ा खड़ा करके कंपनी को बदनाम। नहीं हुजूर, इन लोगों को छोड़ दीजिए, हीराबाई के आदमी हैं, बेचारी की जान खतरे में है। हुजूर ने हुजूर से कहा था ना। हीराबाई का नाम सुनते ही दरोगा ने तीनों को छोड़ दिया, लेकिन तीनों की दुआली छीन ली गई। मैनेजर ने तीनों को 1 रुपये वाले दर्जे में कुर्सी पर बिठाया। आप लोग यहीं बैठिए, पान भिजवा देता हूँ। कपड़ घर शांत हुआ और हीराबाई स्टेज पर लौट आई। नगाड़ा फिर घनघना उठा। थोड़ी देर बाद तीनों को एक ही साथ धुनीराम का ख्याल हुआ। अरे धुनीराम कहाँ गया? मालिक ओ मालिक, लहसनवा कपड़ घर के बाहर चिल्लाकर पुकार रहा है। वो लाल मोहर मालिक। लाल मोहर ने तार स्वर में जवाब दिया। इधर से उधर से, एक टकिया फाटक से। सभी दर्शकों ने लाल मोहर की ओर मुड़कर देखा। लहसनवा को नेपाली सिपाही लाल मोहर के पास ले आया। लाल मोहर ने जेब से पास निकाल कर दिखा दिया। लहसनवा ने आते ही पूछा, मालिक कौन आदमी क्या बोल रहा था? बोलिए तो जरा, चेहरा दिखला दीजिए उसकी एक झलक। लोगों ने लहसनवा की चौड़ी और सपाट छाती देखी। जाड़े के मौसम में भी खाली थे, चेले चाटी के साथ हैं ये लोग। लाल मोहर ने लहसनवा को शांत किया। तीनों चारों से मत पूछे कोई नौटंकी में क्या देखा। किस्सा कैसे याद रहे? रामन को लगता था हीराबाई शुरू से ही उसकी ओर टकटकी लगाकर देख रही है, गा रही है, नाच रही है। लाल मोहर को लगता था हीराबाई उसी की ओर देखती है। वह समझ गई है हीरामन से भी ज़्यादा पावर वाला आदमी है लाल मोहर। पलट दास किस्सा समझता है। किस्सा और क्या होगा? रामायण की ही बात। वही राम, वही सीता, वही लखन लाल और वही रावण। सिया सुकुमारी को राम जी से छीनने के लिए रावण तरह तरह का रूप धर कर आता है। राम और सीता भी रूप बदल लेते हैं। यहाँ भी तख्त हजारा बनाने वाला मालिक का बेटा राम है, गुलबदन मियाँ सुकुमारी है, मालिक के लड़के का दोस्त लखन लाला है और सुल्तान है रावण। धुनीराम को बुखार है तेज। लहसनवा को सबसे अच्छा जोकर का पाठ लगा है। चिरैया तोके लेके ना जइबे नरहट के बजरिया। वह उस जोकर से दोस्ती लगाना चाहता है, नहीं लगवाएगा दोस्ती जोकर साहब। हीरामन को एक गीत की आधी कड़ी हाथ लगी है। मारे गए गुलफाम। कौन था यह गुलफाम? हीराबाई रोती हुई गा रही थी। अजी हाँ, मारे गए गुलफाम, टेढ़े बेचारा गुलफाम। तीनों को दुआली वापस देते हुए पुलिस के सिपाही ने कहा, लाठी दुआली लेकर नाच देखने आते हो? दूसरे दिन मेले भर में यह बात फैल गई। मथुरा मोहन कंपनी से भाग कर आई है हीराबाई, इसीलिए इस बार मथुरा मोहन कंपनी नहीं आई है, उसके गुंडे आए हैं। हीराबाई भी कम नहीं, बड़ी खिलाड़ औरत है। तेरह देहाती लठैत पाल
ही है। वह मेरी जान भी कहे तो कोई मजाल है। 10 दिन दिन रात दिन भर भाड़ा ढोता हीरामन। शाम होते ही नौटंकी का नगाड़ा बजने लगता। नगाड़े की आवाज़ सुनते हीराबाई की पुकार कानों के पास मंडराने लगती। भैया, मीता, हीरामन, उस्ताद, गुरुजी, हमेशा कोई न कोई बाजा उसके मन के कोने में बजता रहता। दिन भर कभी हारमोनियम, कभी नगाड़ा, कभी ढोलक और कभी हीराबाई की पैजनी। उन्हीं साजों की गत पर हीरामन उठता बैठता, चलता फिरता। नौटंकी कंपनी के मैनेजर से लेकर पर्दा खींचने वाले तक उसको पहचानते हैं, हीराबाई का आदमी है। पलटदास हर रात नौटंकी शुरू होने के समय श्रद्धापूर्वक स्टेज को नमस्कार करता, हाथ जोड़कर। लाल मोहर एक दिन अपनी कचराही बोली सुनाने गया था हीराबाई को। हीराबाई ने पहचाना नहीं, तब से उसका दिल छोटा हो गया है। उसका नौकर लहसनवा उसके हाथ से निकल गया है। नौटंकी कंपनी में भर्ती हो गया है। जोकर से उसकी दोस्ती हो गई है। दिन भर पानी भरता है, कपड़े धोता है, कहता है गांव में क्या है जो जाएंगे। लाल मोहर उदास रहता है। धोनीराम घर चला गया है बीमार होकर। हीरामन आज सुबह से 3 बार लदनी लाद कर स्टेशन आ चुका है। आज न जाने क्यों उसको अपनी भौजाई की याद आ रही है। धोनीराम ने कुछ कह तो नहीं दिया है बुखार की झोंक में। यही कितना अटर पटर बक रहा था। गुलबदन, तख्त हजारा, लहसनवा मौज में है। दिन भर हीराबाई को देखता होगा। कल कह रहा था, हीरामन मालिक, तुम्हारे अकबाल से खूब मौज में हूँ। हीराबाई की साड़ी धोने के बाद कठौते का पानी अतर गुलाब हो जाता है। उसमें अपनी गमछी डुबाकर छोड़ देता हूँ। लो सुन लो, हर रात किसी न किसी के मुंह से सुनता है वह हीराबाई कितने लोगों से लड़े। वह बिना देखे ही लोग कैसे कोई बात बोलते हैं। राजा को भी लोग पीठ पीछे गाली देते हैं। आज वह हीराबाई से मिलकर कहेगा। नौटंकी कंपनी में रहने से बहुत बदनाम करते हैं लोग। सर्कस कंपनी में क्यों नहीं काम करती, सबके सामने नाचती है। हीरामन का कलेजा दब दब चलता रहता है। उस समय सर्कस कंपनी में बाघ को उसके पास जाने की हिम्मत कौन करेगा। सुरक्षित रहेगी हीराबाई। किधर की गाड़ी आ रही है। हीरामन भाई। लाल मोहर की बोली सुनकर हीरामन ने गर्दन मोड़कर देखा। क्या लाद कर लाया है लाल मोहर? तुमको ढूंढ रही है हीराबाई। स्टेशन पर जा रही है, एक ही सांस में सुना गया। लाल मोहर की गाड़ी पर ही आई है मेले से। जा रही है कहाँ? हीराबाई रेलगाड़ी से जा रही है। हीरामन ने गाड़ी खोल दी। माल गोदाम के चौकीदार से कहा, भैया जरा गाड़ी बैल देखते रहिए, आ रहे हैं। उस्ताद जनाना मुसाफिर खाने के फाटक के पास हीराबाई ओढ़नी से मुंह हाथ ढक कर खड़ी थी। थैली बढ़ाती हुई बोली, लो, हे भगवान, भेंट हो गई। चलो, मैं तो उम्मीद खो चुकी थी, तुमसे अब भेंट नहीं हो सकेगी। मैं जा रही हूँ गुरुजी। बक्सा ढोने वाला आदमी आज कोट पतलून पहनकर बाबू साहब बन गया है। मालिकों की तरह कुलियों को हुक्म दे रहा है। जनाना दर्जा में चढ़ाना। अच्छा। हीरामन हाथ में थैली लेकर चुपचाप खड़ा रहा। कुर्ते के अंदर से थैली निकाल कर दी है हीराबाई ने। चिड़िया की देह की तरह गर्म है थैली। गाड़ी आ रही है। बक्सा ढोने वाले ने मुंह बनाते हुए हीराबाई की ओर देखा। उसके चेहरे का भाव स्पष्ट है। इतना ज़्यादा क्या है? हीराबाई चंचल हो गई, बोली, हीरामन इधर आओ अंदर। मैं फिर लौट कर जा रही हूँ मथुरा मोहन कंपनी में। अपने देश की कंपनी है। वनैली मेला आओगे ना? हीराबाई ने हीरामन के कंधे पर हाथ रखा, इस बार दाहिने कंधे पर। फिर अपनी थैली से रुपया निकालते हुए बोली, एक गरम चादर खरीद लेना। हीरामन की बोली फूटी, इतनी देर इस हरदम रुपया पैसा, रखिए रुपया, क्या करेंगे चादर? हीराबाई का हाथ रुक गया। उसने हीरामन के चेहरे को गौर से देखा, फिर बोली, तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया है। क्यों मीता? महुआ घटवारिन को सौदागर ने खरीद जो लिया है। गुरुजी। गला भर गया आया हीराबाई का। बक्सा ढोने वाले ने बाहर से आवाज़ दी, गाड़ी आ गई। हीरामन कमरे से बाहर निकल आया। बक्सा ढोने वाले ने नौटंकी के जोकर जैसा मुंह बनाकर कहा, प्लेटफार्म से बाहर भागो, बिना टिकट के पकड़ेगा तो 3 महीने की हवा। हीरामन चुपचाप फाटक से बाहर जाकर खड़ा हो गया। स्टेशन की बात रेलवे का
नहीं तो इस बक्सा ढोने वाले का मुंह सीधा कर देता है रामू। हीराबाई ठीक सामने वाली कोठरी में चढ़ी। इस इतना टान गाड़ी में बैठकर भी हीरामन की ओर देख रहा है। टुकुर टुकुर। लाल मोहर को देखकर जी जल उठता है। हमेशा पीछे पीछे, हरदम हिस्सादारी सूझती है। गाड़ी ने सीटी दी। हीरामन को लगा उसके अंदर से कोई आवाज़ निकलकर सीटी के साथ ऊपर की ओर चली गई। कूस छी छक गाड़ी हिली। हीरामन ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे को बाएं पैर की एड़ी से कुचल दिया। कलेजे की धड़कन ठीक हो गई। हीराबाई हाथ की बैंगनी साफी से चेहरा पोंछती है। साफी हिलाकर इशारा करती है, अब जाओ। आखिरी डिब्बा गुजरा। प्लेटफॉर्म खाली, सब खाली। खोखले मालगाड़ी के डब्बे, दुनिया ही खाली हो गई मानो। हीरामन अपनी गाड़ी के पास लौट आया। हीरामन ने लाल मोहर से पूछा, तुम कब तक लौट रहे हो गाँव? लाल मोहर बोला, अभी गांव जाकर क्या करेंगे, यहाँ तो भाड़ा कमाने का मौका है। हीराबाई चली गई। मेला अब टूटेगा। अच्छी बात, कोई सामान देना है घर। लाल मोहर ने हीरामन को समझाने की कोशिश की, लेकिन हीरामन ने अपनी गाड़ी गांव की ओर जाने वाली सड़क की ओर मोड़ दी। अब मेले में क्या धरा है? खोखला मेला। रेलवे लाइन की बगल से बैलगाड़ी की कच्ची सड़क गई है दूर तक। हीरामन कभी रेल पर नहीं चढ़ा है। उसके मन में फिर पुरानी लालसा झांकी। रेलगाड़ी पर सवार होकर गीत गाते हुए जगन्नाथ धाम जाने की लालसा। उलट कर उस अपने खाली टप्पर की ओर देखने की हिम्मत नहीं होती है। पीठ में आज भी गुदगुदी लगती है। आज भी रह रहकर चंपा का फूल खिल उठता है उसकी गाड़ी में। एक गीत की टूटी कड़ी पर नगाड़े का ताल कट जाता है बार बार। उसने उलट कर देखा, बोरे भी नहीं, बांस भी नहीं, बाघ भी नहीं। परी देवी, मीता, हीरा देवी, महुआ घटवारी, कोई नहीं। मरे हुए मूर्तों की गूंगी आवाज़ें मुखर होना चाहती हैं। हीरामन के होठ हिल रहे हैं। शायद वो तीसरी कसम खा रहा है, कंपनी की औरत की लदनी। हीरामन ने हठात अपने दोनों बैलों को झिड़की दी। दुआली से मारते हुए बोला, रेलवे लाइन की ओर उलट उलट कर क्या देखते हो? दोनों बैलों ने कदम खोलकर चाल पकड़ी। हीरामन गुनगुनाने लगा, अजी हाँ, मारे गए गुलफाम। और ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। और आपको ये कहानी कैसी लगी? आज तीसरा पार्ट भी ख़त्म हो गया। आज ये पूरी कहानी पूरी तरीके से ख़त्म होगी। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।